नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। बाबा से बुलंद सलवात पढ़े। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह कासिमिल जब्बारी मुबीरिज ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन खातिमिन नबिय्यीन नबियुल कासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल हुदातल महदीन सय्यमा बकियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी रूही वरवाहुल आलमीन लहुल फिदा वलानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया हिकमत खैरन कसीरा व मा यज़क्करु उलुल अलबाब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह भी आपको सलामत रखे। माशाअल्लाह मेरे सामने नौजवान ज्यादा बैठे हैं, बुजुर्ग को एक दो बैठे हैं। ये मुआशरा है, मुआशरे में इंसानों का आमना सामना होता रहता है। होता ये है कि जो जिस डगर पर इंसान चल रहा है ना, वो ये समझता है कि यही कुछ है, सारा कुछ। ये हमारे खिलाफ जो रुकावटें, बयानबाजी, जो कुछ, वो अपने आप में ये कह रहे हैं कि हम अपनी जगह पे ठीक हैं। हम उनके सामने एहतजाज कर रहे हैं और बजाय कि वो इस एहतजाज को सुने, समझें और फिर फैसला करें, पूछे हमसे भी क्यों ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये नहीं सोचते। लेकिन जिस हाल पे कोई खड़ा हुआ है ना, वो कहते नहीं मैं ठीक हूं। खालिक ने कुरान मुकद्दस, अल्लाह की सच्ची किताब है। परसों के तरसों में गया हूं सुपीरियर कॉलेज में, मेरी निवासी दाखिल थी वहां पे, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए तो टीचर साहब मुझे मिली। उसके बाद प्रिंसिपल साहब से 10 मिनट गुफ्तगू हुई, तो बात हो रही थी इल्म पे। मैंने कहा किबला इल्म तो है, इल्म के तो माशाअल्लाह आपने मरकज बना दिए हैं, लेकिन जहां तक देख रहा हूं ना, इल्म दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 3-4 चीजें मुझे नहीं मिल रही। एक तो अदब नहीं मिल रहा, एहतराम नहीं मिल रहा, हिया नहीं मिल रहा। जिस मुआशरे की जिंदगी से ये तीनों निकल जाएंगे, वो मुआशरा अच्छा मुआशरा नहीं कहलाता। आज क्या हो रहा है, टीवी पे देखें आप, खबरें सुने, क्या कुछ हुआ। यादगार पाकिस्तान के चौक पर क्या हुआ, पता चल रहा है कि इल्म है। मैंने कहा किबला कोई कमी है जो हमारे दरमियान है, क्योंकि खालिक ने फरमाया था, कुरान मुकद्दस 5 आयतें हैं मेरे आका की शान में जो स्पेशल नाज़िल हुई। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। सूरह जुमा।
कि इन्हीं में से रसूल मबूस करूंगा जो इनका तज़किया नफ्स करेगा और इनको किताबो हिकमत की तालीम देगा। तवज्जो है, शाबाश नौजवान, ये मेरे सामने मजमा नौजवान बैठा है, ये बातें गौर से सुनिए। तुम्हें किताबो हिकमत की तालीम देगा। मैंने कहा जनाब किताब है हमारे हाथ में, लेकिन हिकमत नहीं है। तवज्जो भाई, जाग के सुनना है, जाग के सुना। मुझे पता है आप जाग कर सुनेंगे, मतलब लुत्फ आएगा। मुझे भी सुन ले, ये बातें आपके काम आएंगे। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा किबला जो हादी बरहक अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा है ना, उसको अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हें किताबो हिकमत की तालीम देगा। हम सब ने कुरान को सीने से लगा रखा है। दावा हमारा सबका है कि हम कुरान पढ़ते हैं, और यहां तक कि वो कहते हैं कि शियों को तो कुरान आता ही नहीं है। हमारे भाई कहते हैं कि शियों को तो कुरान आता ही नहीं। ठीक है भाई, लेकिन आपको कुरान आता है तो फिर कुरान के मुताबिक अपने निजाम जिंदगी बता दें क्या कर रहे हो। नमाज तुम्हारी से बिस्मिल्लाह नहीं है, कुरान में है। तुम्हारी नमाज में बिस्मिल्लाह नहीं है, कुरान में है। रोजे की इफ्तारी कुरान में है, तुम्हारी फिका में नहीं है। क्या कुरान पर तुम मतलब चलते हो, कुरान की बात सुनते ही नहीं हो। अब वुजू कुरान में है, मगर तुम्हारा वुजू कुरान के खिलाफ है। अपनी जगह पे कह रहे हो कि हम सच्चे हैं। भाई कुरान में दो जो अल्लाह ने हुक्म दिए वो धोने के लिए हैं। फक्सलू वुजूहकुम ऐदियकुम अलल मिराफ। दो का वमसहू बिरऊसिकुम अर्जुलकुम अलल कबैन। दो का मसा है, दो को धोने का कहा। ये हाथ धोने, कुल्ली करनी, नाक को पानी देना, ये सुनते हैं। तवज्जो है भाई, मैं हिकमत आपको समझा रहा हूं भाई। और इस हिकमत में ये है कि ये बज़ाहिर सुनते हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पानी के चेक करने का आला दे दिया। देखो जब पानी हाथों पे पड़े, देखना कि इसमें लेसदार मादा तो नहीं है। अगर पानी कुदरती हालत में तो ठीक है। आपने कुल्ली की, पता चला कि इसका जायका ठीक है, कुछ चीज इसमें मिली नहीं है, ये शरबत वर्द नहीं है। उसके बाद आपने नाक से लगाया, पता चला कि ये पानी कुदरती हालत में इसमें बू या बदबू नहीं या खुशबू नहीं है। बज़ाहिर ये सुनते हैं, लेकिन असल पे जिस वुजू से आपने पानी करना उसका चेकअप है। अब आपको यकीन हो गया कि पानी ठीक है, अब आप वुजू की नियत करेंगे और नियत करेंगे मैं वुजू करता हूं वास्ते नमाज के होने के लिए, वाजिब अदा कुर्बतन लिल्लाह। हाँ भी दोस्तों, हमारा हर अमल जो है वो वाजिब अदा कुर्बतन लिल्लाह होता है। इसलिए कि हम जैसे भी हैं गुनहगार सही, लेकिन अपने रब के करीब हैं। ये हमारा खुलूस है, ये है बुनियादी तौर पर इंसान का रब। सूरह आल इमरान क्या किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसबरू वरबतू। ऐ ईमान वालो सब्र करो, साबिर रहो, वराबितू, और रब्त में रहो, राब्ते में रहो। जब हम कुर्बतन इल्लाह कहते हैं ना, तो हम अल्लाह के राब्ते में होते हैं, अल्लाह के राब्ते में होते हैं। अच्छा बात कर रहे थे वुजू कुरान से नहीं। अगर कह लोगे ये पांव धोना है, अजीब इत्तेफाक है भाई, पांव धोने हैं तो फिर ये लिखते हैं कि अगर मौजा पहना हुआ हो तो फिर मौजों पे मसा कर लो। भाई यहां एंट्री तुमने अपनी मर्जी से कर दी। पता चला कि तुम मर्जी हमेशा कुरान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। अब कुरान ने कहा कुमुलिल्लाह कानितीन, खड़े हो जो कुनूत करने वालों। कहां तेरी नमाज में कुनूत है?
अरे बाबा हम हर फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़े, मुस्तहब पढ़े, नाफिल पढ़े, हम दूसरी रकअत में कनूत पढ़ते हैं। जुमा हो तो 2 मरतबा कनूत पढ़ते हैं, नमाज ईद हो तो 9 मरतबा कनूत पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह का जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अली जिंदाबाद जज़ाकल्लाह। तो पता है कि अल्लाह के यहाँ कुमु लिल्लाह कानितिन, खड़े हो जो कनूत करने वालों। भाई हिकमत लेनी है तो कुरान से लो ना। हाँ, जो कुरान से ना मिले उसके लिए हदीस में जाओ, वो फरमान रसूल तलाश करो। अगर फरमान रसूल भी ये है कि वो अगर कुरान की मुताबिकत कर रहा हो, मैंने आपकी खिदमत में आयत पढ़ी है सूरह अल बकरा की 269 नंबर आयत, यू तेरे हिकमत में यशा। अल्लाह कह रहा है मैं जिसे चाहता हूं हिकमत अता करता हूं। वह मैं यू तेरे हिकमत, जिसको मैं हिकमत देता हूं ना, फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, बस यकीनन उसे खैर कसीर अता करता हूं। और वो खैर कसीर क्या है? वमा यज़क्करो इल्ला उलुल अलबाब, नहीं है नसीहत मगर साहिबाने अकल के लिए। उस हिकमत को साहिबाने अकल तलाश करेंगे, साहिबाने अकल तलाश करेंगे। और अकल के लिए ये है कि सूरह अल-अराफ आज नहीं पढ़ूंगा, तर्जुमा बता रहा हूं। अकल के लिए ये कि अल्लाह ने कहा जन्नत और इंसान जन्नत में जाएंगे कसरत से। या अल्लाह क्यों? अल्लाह ने फरमाया इनको दिल दिए सोचते नहीं, इनको आंखें दिए देखते नहीं, इनको कान दिए सुनते नहीं। और जो बंदा इन तीनों नेमतों का कुफराने नेमत करे, उसे अल्लाह ने कहा उलाइकल अनआम, ये हैवान है, ये हैवान है। बलों में जिल्लो, बल्कि हैवानों से भी बदतर है। उलाइकुमुल गाफिलून, यही वो गफलत में डूबे हुए लोग हैं। जाग मेरा भाई जाग। अब कुरान मैं दोस्तों को कहता हूं जिनके साथ मेरी कुर्बत है ना, मैं क्या करता हूं, अहले सुन्नत दोस्त हैं, मैंने कहा भाई मरने से पहले देख लो, कोई तेरे साथ मौलवी नहीं होगा, कोई तेरे साथ ये वली नहीं होगा। तूने अपना हिसाब, मौत तेरी आनी है, मुनकर नकीर को जवाब तूने देना है। और ये तेरे दिल ने, तेरी आंखों ने और कानों ने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, अल्लाह ने अकल तुम्हें दे रखी है, अकल का खजाना तेरे पास है। ये फैसला करने वाले आजादी अल्लाह ने दिए हैं। इसीलिए मुनकर नकीर आन के पूछेगा, हाँ भी खड़े हो जाओ। मलिक गुलाम रसूल मेरे दोस्त हैं, मलिक नजीर गार्ड के बेटे। एक दिन हम बैठे थे, ये मुहर्रम के बाद की बात है, 10-12। मैंने कहा मलिक साहब एक बात तवज्जो से आज सुन लो, अपना हिसाब तुमने आप देना है, वो फैसला करके जाना है तूने कब्र में। मुनकर नकीर तुमसे पूछेंगे ना तो सवाल होंगे, यार हम तुम्हारे सामने जनाजा पढ़ते हैं, जब हम मैयत को कब्र में उतारते हैं, हम वारिस है ना, हमें पता है कि मुनकर नकीर आएंगे, तुम्हें भी पता है मुनकर नकीर आएंगे, लेकिन हम पक करके निकलते हैं। एक बंदा नीचे उतरता है, मरने वाले का कंधा, दोनों कंधे, हम कहते हैं इफम 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 इफम, सुन और समझ, सुन और समझ। उसका कंधा हलाते हैं, सुन और समझ। फिर उसे बताते हैं ये सवाल होंगे, मन रब्बों का तेरा रब कौन है, मन नबियों का तेरा नबी कौन है, हम उसे बताते हैं। और जब आता है ना मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है, यहां पे तुम्हें किसी ने बताया होगा तेरा इमाम तो आएगा ना। हम मरने वाले को उस वक्त भी बताते हैं
जब सवाल होगा माना मामू का जाग भाई सुन ले समझ ले, हम तन्हा नहीं छोड़ रहे, हम मरने वाले को उस वक्त भी समझा रहे हैं और पहले इमाम से लेकर 12वें तक इमामत सुनाते हैं उसे कि तेरे 12 आदमी हैं। ये हम करते हैं। मैंने कहा हम आपके सामने अमल करते हैं, आपकी आंखें देख रही होती हैं। ये आपका रिसीवर कैच करके दिल को देता है ना, आपके दिल पे जाता हो। कभी तो सोचा हो कि जो ये कर रहे हैं हम भी मौलवी से पूछें, आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या हमारे पास मुनकर नकीर नहीं आएगा? मैंने कहा मलिक साहब इसके बाद शायद हमारे चेहरे उसे नजर आते हों, क्योंकि मौत बदन को आती है, रूह को नहीं आती। रूह हमारा मंजर जब हम उसके सामने खड़े शायद वो हमारी तरफ तवज्जो ना करे। जब उसकी कब्र बंद हो जाएगी फिर तो उसे यकीन है ना, ओ मौत तो मेरी होगी। अब हम उसकी कब्र पर फिर खड़े होके कह रहे हैं इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, सुन और समझ। उसे फिर तलकीन पूरी पढ़ के सुनाते हैं। अब तो उसे यकीन है ना कि मौत आ गई, कब्र बंद हो गई, यहां तक कि वो तरला भी मारेगा। अब मैंने कहा दोस्त मेरे अजीज, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुरान एक रास्ता दे रहा है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 94, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा, मेरा हबीब इनको कह दो कि तुम्हारा आखिरत का घर मेरे पास है। इंदल्लाह, अल्लाह के करीब, खालिसतम मिन दूनिन नास, और लोगों में से खालिस लोगों के लिए। हर बंदा आखिरत के घर में। कुरान रास्ता दे रहा है भाई, जागो मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान रास्ता दे रहा है तुम्हें, जागो। अगर नहीं जागोगे तो सीधे जहन्नम रसीद हो जाओगे। फतमन्नमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, बस मौत की तमन्ना करो अगर सच्चों के साथ हो। मरने से पहले सच्चों को तलाश करना तेरी जिम्मेदारी है। मौत सच्चों के साथ आएगी ना, तो फिर तुझे मौत के बाद सहारा भी मिल जाएगा। जब कुरान तुझे रास्ता दे रहा है, ये कुरान की बातें हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की ड्यूटी थी ना, वो तुम किताब व हिकमत की तालीम देगा। किताब रोज पढ़ते हो मगर हिकमत से नहीं पढ़ते। हिकमत का नाम है अदल, हिकमत का नाम है इंसाफ। इसीलिए आप बीमार हो जाए ना तो हकीम के पास जाते हैं। वो चूंकि आपकी तबीयत के मुताल्लिक जानता है, उसे लिए जो जानता है उसे हकीम कहते हैं। अब आपने बताया जी मुझे हकीम साहब ये हो गया, ये हो गया, उसने नब्ज पे हाथ रखा, आपकी तबीयत को देखा, पता चला इसे सर्दी लग गई है। उसने आपकी तबीयत को एतदाल पर लाने के लिए सर्दी के खिलाफ अपोजिट दवाई देंगे ताकि इसकी तबीयत बहाल हो जाए। हकीम कहते ही उसे जो आपकी तबीयत को एतदाल पे लाए। इसलिए मुसलमान जाग, अल्लाह की हिकमत उसे नसीब होगी जो इल्म की तरफ जाएगा, जो अकल की तरफ जाएगा। अगर कुरान पढ़ने के बावजूद जाहिल रहे तो वो जुल्म अपने आप पर खुद कर रहा है। यहां तक बात फिर ज़हन में आ गई। इरशाद खुदाबंदी है, सूरह तौबा आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तकवा करो, कूनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मैं कहा करता हूं मुसलमान भाई, आज के करबला में कौन सच्चों के साथ है? ये किसी नौजवान जाकर ने बात कह दी थी, बच्चा था 22 साल का,
वो मुझे तो खैर ये मोबाइल पे इत्तेफाक नहीं होता, लोगों से सुनेंगे उस मतलब बच्चे को एक मौलवी बड़े गौर के पढ़ाए, उसने ये कहा कि देख मौला इमाम हुसैन कह रहे थे कि नाना आख मेरे देख, मेरा चुनाव देख, अपना चुनाव देख। मौलवी से धाड़ा है, अरे मौलवी सुन, अगर हुसैन तेरे कल्ब में होगा तो तुझे हिम्मत आएगी। ये यौम अशूरा का मेरा मौजूद था। मैंने कहा मुसलमानों, करबला में देखो, क्या वो 30,000 से लेकर लाखों की फौज, उसे सच्चे कहोगे या करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा खड़ा इमाम और उसके जानसार जिनको इमाम कह रहा है चले जाओ चले जाओ, और वो कहते हैं मौला आपको तो हमारी जरूरत नहीं ना, ज़हरा के लाल हमें तो तेरी जरूरत है। ये कुरान की अमली तफसीर है। आ देख करबला का मंजर देख, उधर सूरह आले इमरान पढ़, 153 नंबर आयत से आगे लेकर सारी आयतें पढ़। मैं मौलवी साहब तुम्हें मुफ्त दिखाऊं, अगर ये क्लिप कोई लोड हो रहा तो उस मौलवी के लिए ये इनाम भेज देना, तोहफा भेज देना। मौलवी देख सूरह आले इमरान में जंगे उहद का मंजर बयान 153 आयत से लेकर। रसूल है ना दरमियान में खड़ा हुआ, रसूल दरमियान में खड़ा हुआ है। टीले से जो सहाबी था वो शहीद हो गया, उसने रोका सहाबा को कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था, वो छोड़ के भागे। किसके लिए? माने दुनिया के लिए। या माने दुनिया के लिए छोड़ के भागे, और वो जबीर नामी सहाबी रसूल शहीद हो गया। अब बता, जो छोड़ के भागे और जबीर में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता? जो रसूल के हुक्म पर शहीद हो जाए वो सहाबी मेरा सरदार, उसके जूती की खाक मेरी आंखों का सुरमा। अरे जो भाग जाए, मौलवी अगर कुरान आता हो तो फिर तो सोच बच्चे को डांटता ना, बड़ा धाड़ा है। मैंने सुना उसे, ये अरब शाह ने मुझे बताया। और फिर सिर्फ 1-2 नहीं, जंगे उहद में कम बेश 900 तादाद थी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान से, जिसमें बताते हैं मुअर्रिख मुफस्सिर के 15 से 17 या समथिंग तादाद थी। अरे बाकी छोड़ के रसूल को भागे ना, रसूल को छोड़ के भागे। अरे वापस आ जाना, तौबा कर लेना, ये एक अमल है। एक बंदे का चोरी का पर्चा हो जाए, उसकी FIR दर्ज हो जाए, वो दोनों मालिक और चोर आपस में सुलह कर लें, तो क्या वो रिकॉर्ड उसका जब्त हो जाता है? वो दाग तो उस पर लग चुका ना, वो चोर है। अरे भाई जो रसूल को छोड़ के भागे, हमारी अम्मा जी फरमाती हैं, हमारी अम्मा सदीका है ना, तो सदीका सदीका होती, वो फरमाती हैं कि भागे सब थे, लेकिन मेरे बाबे जी की फजीलत यह है कि जान भागने वालों में से पलट के आने वाले पहले थे। भाई हमारी माँ सदीका है, मोमनों की माँ है भाई, अल्लाह सलामत रखे। तो अब देख करबला का मंजर देख, इनमें रसूल है, उनमें हुसैन है। हुसैन रसूल का वारिस है। मैं नहीं कहता, रसूल फरमाता ये हदीस तुम्हारे पास है, सबके पास है। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से।
आप ही किसी सहाबी को ये इजाज़त मिला हो कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया हो कि ये मुझसे मैं इससे हूं। हाँ, जिनके लिए फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे मैं उससे हूं। फातिमा बिज़्ज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। अरे ये वो सच्चे हैं जिन पर कोई रेड एंट्री नहीं है, ये वो सच्चे हैं। तो कुरान कह रहा है फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, बस तमन्ना करो मौत की अगर सच्चों के साथ हो। अरे तुझे मौलवी ने किसी चक्कर में लगा रखा है, सहाबा के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन हमारी बात समझ, सहाबा के रूप में काफी सारे शरपसंदों को एंट्री दे दी है, सहाबा के रूप में। और वही मैं एक बात कहा करता हूं कि जब कोई हर जाए ना, हर जाए, तो वो तुम्हें किसी वक्त कबूल कर ले तो सारे हुए से बचते रहो। उसे जब मौका मिलेगा वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। भाई बात मुसलमानों समझो, तुम कहते हो सिर्फ कलमे पे, अरे कलमे का चाहो तो कुरान सुन लो, सूरह आल इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफ़ यदल्ला कौमन, अल्लाह ऐलान कर रहा है कैसे इस कौम को हिदायत देंगे। अल्लाह क्यों? काफरू बाद ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद काफिर होंगे। वशहादतना रसूलकुम, और गवाहियां देंगे कि रसूल हक है। मैं कहा करता हूं मुसलमानों, कोई ऐसी मस्जिद मुझे दिखा दो जिसमें से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज नहीं आ रही। वजाउल बैयिनात, इनके पास खुली निशानियां आ गई। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, कसम है मुझ अल्लाह को मैं कौम ज़ालिमीन को हिदायत नहीं दूंगा। जो कलमा पढ़कर काफिर हो गया वो काफिर भी हुआ, वो जालिम भी हुआ। जो जालिम हो जाएगा, जो काफिर हो जाएगा, उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। अब देखिए कौन लोग हैं। आप मैं दिखाता हूं तुम्हें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो ना हदीस का मुनकर काफिर है। शियो सुनो, मन तरक सलाता फकत काफिर, फरमाने रसूल है जिसने नमाज को तरक कर दिया वो काफिर हो गया। यानी कि फरमाने रसूल जिसने अल्लाह के रसूल को नहीं माना वो काफिर हो गया। अल हक मालियन वलियुल माल हक, अरे जिसने अली को हक नहीं माना, रसूल का फरमान है ना, वो काफिर हो गया। फातिमा बिज़्ज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। मन अज़ा फ़क़द अज़ानी, जिसने इसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। मन अज़ानी फ़क़द अज़ा अल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। मन अज़ा अल्लाह फ़क़द कफ़रा, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो काफिर हो गया। अब रसूल नहीं है ना, रसूल के बाद हम कसवती क्या पहचानेंगे? अरे रसूल के बाद जिसने अली से जंग की वो काफिर हो गया। जिसने सईदा फातिमा ज़हरा को अज़ियत दी वो काफिर हो गया। जिसने हसन मौला को अज़ियत दी वो काफिर हो गया। अरे जो हुसैन के मुकाबले आया वो सब काफिर हो गए। मेरे कुरान पे आप मुसलमानों जागो, सिर्फ मौलवी की बत्ती के पीछे ना लगो, लफ्ज़ सहाब की बत्ती के पीछे ना लगो। सहाब हमारे लिए फख्र है, मगर सहाब अरब नहीं। मैं कहा करता हूं अरब नहीं, अरबों के हम जिम्मेदार नहीं है। जो इनके मुकाबले आएगा वो फरमाने रसूल के बाद काफिर हो जाएगा, वो कुरान के ऐलान के बाद वो काफिर हो जाएगा। पढ़ो ना कुरान भाई। और जब प्रिंसिपल से मेरी 10 मिनट बात हुई ना हिकमत के मौजू पे, जब हम गए थे, मेरा बेटा बैठा हुआ मजलिस में भी,
जब हम गए थे तो रस्मन हमें वो मिला था, लेकिन जब हम दूसरे कमरे से निकल आ रहे थे शीशे में से वो हमें देख रहा था। अपनी कुर्सी से उठा और मुझे चल के आगे उसने सियाफ किया। उसने समझा वो हाफ़िज़ कुरान था। उसने समझा वाकई हमारे पास हिकमत नहीं है, और हिकमत ना ही कुरान को समझने का है। कुरान का ऐलान है अफला या तदब्बरुन कुरान, क्या तुम कुरान में तदब्बर करते हो? अब मुसलमान जाग, जिस कलम में अली नहीं है ना उसे इल्म नहीं मिलेगा, डिग्रियां लेगा। मैंने एक दिन बच्चों को समझाया था, बेटा ये देखो ये क्या है तालीम। मैंने हर्फ लिख के बताया, ते ऐन लाम ये मीम। मैं कहते ते और मीम के अंदर देखो क्या है। बच्चों ने कहा, बच्चियां बैठी थी, बच्चों ने कहा बाबा ये तो अली बनता है। मैंने कहा बेटा जब अली से मोहब्बत नहीं करोगे इल्म कैसे, तालीम कैसे? इसीलिए हुसैन हे सीन ये नून 4 हर्फ हैं, काफ रे अलिफ नून कुरान 4 हर्फ हैं। जिसके कलम में हुसैन नहीं होगा उसे कुरान नहीं आएगा। कुरान को समझना है तो हुसैन को समझ। करबला में हुसैन अमली तफ्तीर था। जिनको कह रहे हैं ना चले जाओ, वो कहते मौला तुझे छोड़ के, उन्हें पता नहीं है हम कत्ल हो जाएंगे, उन्हें पता नहीं है मौत आ जाएगी। कोई 110 का खड़ा हुआ है, कोई 70-80 साल का खड़ा हुआ है, ये भी सहाबी रसूल है, उधर मुकाबिल भी सहाबी रसूल है। अब फैसला कर किस सहाबी को मानते हो? जो हुसैन के कत्ल में उसे मानते हो, जब हुसैन के साथ कत्ल हो रहा है उसे मानते हो? बस आजादार हो, वक्त ज्यादा न ले। मैं पढ़ रहा था मक्तल की किताब, शियो जो मैंने पढ़ा है ना, 11 बेटियां मौला अली अलैहिस्सलाम की करबला में, 11 बहनों का हुसैन है। अरे जिस मजलूम की 11 बहनें हो, आठ बहनें जो है वो सरकार हजरत अकील की बहुएं हैं। ये बड़ी बेटियां जो है ये हजरत जाफर तैयार की बहुएं हैं, और इनमें से एक अबू सल्लत बिन अब्दुल्ला बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की बहू है। 11 बहनें मौला इमाम हुसैन की करबला में। बस जब मौला इमाम हुसैन जीन से जमीन पे आए तो सुरान बिन मालिक भी मतवातन नेज़े मार रहा था। मौला इमाम हुसैन मतवातन ये नेज़े बर्दाश्त करते हुए आवाज निकली, मां जद्दा। ये आवाज खेमे तक पहुंची। आजादारो मेरी आलिया सैन खेमे से निकली, गिरती खड़ी संभलती, देखती मौला इमाम हुसैन नहीं है। फिर एक टीले के करीब पहुंची, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश पड़े हुए। ये जालिम मतवातर नेज़ेबाजी कर रहा है। आलिया सैन ने अमर बिन साद को देखा, अमर बिन साद तू इसके हुक्म कर रहा है, तू मेरे हुसैन पे जुल्म करवा रहा है। ये मक्तल की किताब ने लिखा, जब मौला की बहन ने उमर बिन साद को कहा ना, तो उमर बिन साद की आंखों में आंसू थे और खामोश हो गया। अब मौला को ज़ैनब आलिया सैन पुकारती, मेरे भैया मेरी तरफ देख तो सही, मेरी तरफ देख तो सही। बस एक लम्हे मौला इमाम हुसैन की आंखें खुली, बहन को गौर से देखा, कहा बैठ ज़ैनब चले जाओ कैफे में, अब ये मेरा वक्त है। जब ये कहा ना मौला ने, हाँ मेरा हुसैन भाई तूने नाने से वादा किया था ना, कुछ वसीयतें मेरी माँ ने भी मेरे साथ की थी, अब जो तू नाने की वसीयतें तू पूरी कर रहा है, हुसैन मैं कैसे माँ की वसीयतों को छोड़ के चली जाऊं। आजादारो बहन इसी तरह हुसैन के
पीछे आई और ये जालिम मतवातर ज़रबे लगा रहा था। अज़ादारो बहन साथ थी। इसके बाद ये जालिम आया, 3-4 कातिल पड़े। इसके बाद ये मलऊन शिमर मलऊन आया। इसने जब खंजर मारना तलवार का वार करना शुरू किया तो मेरी आलिया से ने आगे हाथ रख दिए और शिमर मलऊन तुझे शर्म नहीं आती? और ये मेरा वो हुसैन है और जिसके गले के बोसे अल्लाह का रसूल लेता था, जिसके मुंह के लफ्ज़ से अल्लाह के रसूल चूमते थे। अज़ादारो, इस खबीस ने फिर मौला इमाम हुसैन को नमाज की हालत से पलटाया और उसके बाद सजदा की हालत में डाल के खंजर उसकी तरफ चलाना शुरू किया। देर के बाद मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। इधर शहीद होना था, करबला की फौज में तकबीरों की आवाज आई और पूरी फौज यजीद खुशियां मना रही थी। अज़ादारो, इसके बाद इन मलऊनों ने फिर क्या छोड़ दिया? नहीं, फिर नहीं छोड़ा। कत्ले हुसैन के बाद इन्होंने कहा लूट लो तबरकाते आले बतूल के। अज़ादारो, फिर ये खैमों की तरफ बढ़े और खैमों में बीबियां पाक अपने जेवर उतार के इनके मुंह पे फेंक रही थी। लेकिन जिन बच्चियों को ये पता नहीं था ना, उनके दौर ये खींच रहे थे। अज़ादारो, ये नेज़ों की इनियों से चादरें छीन रहे थे। अल्लाह